दौड़े, अंत में जो है थक गए, रुक गए। जहां तक रथ दिख रहा था देखते रहे, और जब रथ दिखना भी बंद हो गया तो उसके तब तक देखते थे जब तक दिखता था, चाहे गाड़ी हो चाहे। तो उसी प्रकार दूर तक देखते रहे। जब वो धूल भी दिखना बंद हुआ, कुछ तो वही चित्र के समान खड़ी की खड़ी रह गई। जिसके सारे दिन कटता था, रात कटती थी, अब वही नहीं, तो अब क्या करना। माँ यशोदा के लिए भी बड़ा कठिन काम, बड़ा मुश्किल हो गया। इतना प्रेम करती थी, तो अब लगता कि घर में भी जाऊं तो कैसे जाऊं, घर तो खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन विधि का विधान है, कौन क्या कर सकता है। ईश्वर ने जो लीला रची उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वापस, लेकिन वो घर ऐसा लग रहा है मानो शमशान का प्रक्षेत्र। पूरे ब्रज में जो है आपकी कृपा हो तो यमुना में स्नान कर लो। जैसी यमुना से बाहर रथ पर दोनों भाई, तो वहां पर भी चतुर्भुज रूप में देखा। 3 बार डुबकी मारी, तीनों बार चतुर्भुज रूप में। तो अक्रूर जी के मन के संशय को दूर किया। अक्रूर जी को लगा कि कंस का काल यही है, और जो मन में ये भय था कि गोविंद को कोई मार देगा, वो दूर हो गया। मथुरा में जब रथ पहुंचा तो कंस तक खबर दी। अक्रूर जी कहते कि प्रभु पहले मेरे द्वार पर चले। भगवान कहते कि नहीं, पहले मामा से मिलूंगा, फिर आपसे मिलूंगा। मथुरापुर में जब मथुरा नगर के लोगों को पता चला कि भाई कृष्ण आज मथुरा में आया है, तो समस्त नगर की स्त्रियों ने, पुरुषों ने जो है भगवान के स्वागत के लिए फूलों से उनका सुंदर स्वागत किया। कोई अपने छज्जों पे, कोई जिंगले पे, कोई रास्तों पर, सब भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी भीड़। और आज मथुरा नगर की स्त्रियां भी कहती है कि श्री वृंदावनधीश्वरी कौन तपस्या की, 3 लोक तारण हरण सो तेरे अधीन। कि हे महारानी, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जो 3 लोकों का तारणहार है, आज वो आपके अधीन है। तो भगवान को जो प्रेम करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके सारथी हो जाते हैं। इतना प्रेम करो, और प्रेम का अर्थ ये कि आप साफ हो जाओ, निर्मल हो जाओ। आप किसी के प्रति कोई गंदा भाव रखो ही मत। आपका दुश्मन भी है तो उसको भी माफ करना सीखो। अगर आप दुश्मनी को लेकर बहुत सालों तक चलते हो, तब भी आप ईश्वर की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि वो बार बार, जितनी बार आप उसको देखोगे, आपका मन खराब होगा। ध्यान रखना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर किसी के साथ झगड़ा भी, क्लेश है, तो उसको भी समाप्त कर दे, अपने आप ही झुक जाओ। क्योंकि आप उसके आगे भी झुक गए तो आपका जो मन बार बार उसको देख के खराब होता है, उसकी चर्चा सुन के वो शांत हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो अपने आप को शांत, साफ रखना होगा। और जब आप साफ हो जाओगे तो ईश्वर आपके सारथी बन जाते हैं। तो इधर जब भगवान मथुरापुर में प्रवेश किया, सब लोगों ने श्री राधा जी के भाग्य की सराहना की कि धन्य है। इधर एक धोबी मिला और भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, लेकिन ये धोबी कहते कि अरे तुम तो जंगली लोग हो, गांव के लोग हो, पहाड़ी लोग हो, ये महाराजा कंस के वस्त्र है, तुम्हें कपड़ों के बारे में क्या पता। भगवान को ठीक ही लगा। भगवान एक थप्पड़ मारा और इसकी गर्दन अलग हो गई। जब इसकी गर्दन अलग हो गई तो सभी धोबी अपने अपने कपड़ों के गठरी छोड़कर भागे, और सब गोप ग्वाल जो भगवान के साथ थे पहने, लेकिन किसी पे ढीले, किसी पे टाइट हो रहे थे। एक दर्जी मिला, दर्जी ने अनुमति मांगी कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो ये कपड़े ठीक कर दो। भगवान ने कहा ठीक बात है। इसने कपड़े जो ढीले डाले थे वो ठीक कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक माली मिला, श्रीधामा नाम। तो ये जो है अपने फूल के बगीचे में रोज एक माला बनाता था। किसके लिए? भगवान के लिए। कभी बनाते हो आप लोग माला भगवान के लिए? रोज एक माला बनाओ, रोज एक। मैं कहता हूं कि बार बार एक दीपक जलाओ उस ईश्वर के लिए। ये रोज माला बनाते हैं कि कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। जो अपने हाथों से माला
पहना और ये रोज बना के रखता था काफी समय से। और जब ये बना के रखता था तो भगवान को आना पड़े। ध्यान रखना, जब आप भगवान का इंतजार करने लग जाओ तो भगवान आपके द्वार पर आ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब सुबह प्रातः काल ज्योत बत्ती कर दो, कभी त्याग करना सीख लो। आप 4 बजे अपने घर की लिपाई पुताई पोछा ओछा करके बोलो मेरे ठाकुर आ रहे हैं, तो आपको लगेगी वाकई में ठाकुर आ रहे हैं। ये माला बना के रखता था। भगवान को तो अंतरामी ये पता ही कि किस भक्त का क्या भाव है और भगवान को जाना पड़ा। इसने जब ईश्वर को आते हुए देखा तो इसकी आंखों में आंसू के, प्रभु आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। और अपने हाथों से माला भगवान को अर्पण की। सोचो साक्षात कितना सौभाग्यशाली हो गई। माला पहनाई, भगवान बड़े प्रसन्न आशीर्वाद है, पुष्पवासी लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे पास बनी रहे और अंत तो तुम मेरे लोक को आओगे। इसके बाद भगवान रात्रि को विश्राम करते हैं का प्रसिद्ध। इसके बाद जो है आगे जाकर एक स्त्री मिलती जो शरीर से कुबड़ी है। अब रास्ता तो बीच बीच होता है लेकिन किनारे किनारे जाती है, क्योंकि लोग इसको कुबड़ी 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 कहकर पुकारते हैं। तो ये छुप छुप के जाती ताकि किसी की नजरों में ना हो और कोई मुझे इस प्रकार अपमानित ना करे। अब जब कोने कोने से आती तो भगवान जब इसको देखा तो कहा कि कहा तुम काशांगवाकदयश्चला देहं मयोरंग बिलय श्रेयस्तत्नाचिरत। कि देवी तुम कौन हो? हे सुंदरी बोला कि हे सुंदरी तुम कौन हो? जब इसको सुंदरी बोला तो इसको लगा कि ये भी कटाक्ष कर रहा है, व्यंग मार रहा है, क्योंकि लोग उसको कुबड़ी कुबड़ी कहते थे। पहली बार किसी ने सुंदरी कहा तो कहा सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे हाथों में ये क्या है? कहां से आगमन कहां गमन बताओ। ये कहती कि तुम भी मुझे व्यंग मारो। कहा नहीं नहीं सुंदरी तुम वाकई में सुंदरी हो, अपना परिचय दो। ये बोलती है कि मैं महाराजा कंस की दासी हूं और महाराजा कंस मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। स्वयं के द्वारा चंदन बनाती हूं और महाराजा कंस का लेप करती हूं। लेकिन ये श्याम सुंदर, मुझे लगता है कि इस चंदन की शोभा आपसे बढ़कर और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आपका जो दिव्य स्वरूप है, आपके अंदर जो दिव्यता भरी है, मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और कोई नहीं है। का प्रभु आप पहले ही सुंदर हो और आपके माथे पर यदि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी। भगवान ने कहा देवी ठीक है। इसने 2 चौकी बिछाई और एक पर कृष्ण एक पर बलराम, और अपने इन हाथों से सुंदर जब किया है कृष्ण। तो जब चंदन का लेप किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ये चंदन का लेप करते करते भगवान को अपना हृदय दे बैठे। वो तो चोर है जो उनको टीका लगाता है, जो उनका स्नान करता है, वो कब आपका दिल चुरा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जब इसका दिल चुरा लिया तो भगवान खड़े हुए और इसको भी खड़ा किया। इसके पांव के पंजों पर अपने पांव का पंजा रखा और एक हाथ श्याम सुंदर ने कमर पर रखा और एक हाथ इसकी ठेवड़ी पे रखा और हल्का सा झटका मारा। कड़ 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 3 आवाज हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मेरे द्वार पर चलिए, मुझे कुछ परम आनंद की प्राप्ति आपके द्वारा चाहिए। भगवान कहते कि अभी नहीं आऊंगा, पहले मामा से मिल लो। तो का इधर भगवान ने जो है ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी और उस जगह गए जहां पर वो धनुष रखा था। तो भगवान ने विचार किया कि भाई दुश्मन से लड़ने से पहले थोड़ा सा उसको अपनी ताकत का एहसास दिखा दूं। और वहां पर जब धनुष रखा था तो भगवान वहां पर गए और भगवान ने बड़े आराम से उस पर डोरी चढ़ाई और बड़े हल्के में उस धनुष को जोड़ दिया। इतनी भयंकर आवाज आई कि कंस के कानों तक गई और कंस को लगने लगा कि अब मुझे मारने वाला काल मेरे निकट आ गया। प्रातः काल भगवान पुनः उठे
और ढोल नगाड़ों की फिर आवाज सुनी और निकल पड़े उस जगह। जब उसके द्वार पर गए तो वहां पर देखा ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन दरवाजे पर एक कुबलिया पीढ़ का नाम हाथी, जो बहुत बलवान था, इसको खूब मदिरा आदि पिलाया था, और इसने भगवान का रास्ता रोक दिया। जब भगवान का रास्ता रोका तो भगवान इसको कई बार बोला कि भाई रास्ता दे, लेकिन नहीं दिया। इस कर भगवान के द्वार भगवान ने जो इस हाथी को भी देखते देते इसकी सूंड पड़ के घुमाकर गोविंदाय नमो नमः इसका भी वध कर दिया। अब दोनों भाई ने इसके दांत कंधे में लिए, हाथ पर पकड़े और निकल पड़े उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कंस, जो कंस का महल है, और कंस के उस महल में भयंकर। तो अब देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं देखने की। तो भगवान को उस दिव्य स्वरूप को देखकर जो है, कुछ को तो लगा कि भगवान है, जो भगवान के भक्त थे। जो अज्ञानी लोग थे कहते कि मरने के लिए आया है, जो कामी थे उनमें काम नजर आया, जो वीर थे उन्होंने वीर योद्धा देखा, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी किन देसी। हमारे अंदर जिसकी भावना ज्यादा होगी वही हमें सामने वालों में दिखता है। अगर हमारे अंतःकरण में गंदा भाव है तो हम सामने वालों को भी गंदे भाव से ही देखते हैं। तो जिस प्रकार की जो भावना थी सबने उसी प्रकार देखा। इधर कंस के दो सैनिक है, जिन पर कंस को बहुत बड़ा गर्व था, चाणूर और मुष्टिक। ये बोल पड़े कि हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतम नियुक्ताद कुशलम श्रुत्वा राज्ञा भूत निरुक्षिता। कि हे कृष्ण, हे बलराम, तुम दोनों वीरों में बड़े अग्रगण्य हो, तुम्हारी बहुत चर्चा बहुत सुनी है। तो हम सब महाराजा कंस के राज्य में राज करते हैं, तो कंस जो चाहते हैं वही करना चाहिए। तो कंस चाहते कि हम थोड़ा कुश्ती करें, तो आप हमसे कुश्ती करो। भगवान कृष्ण बोले कि चाणूर मुष्टिक बात ठीक है, परंतु कुश्ती तो समान व्यक्ति में होती है। तुम तो बड़े वीर बलवान हो और हम तो छोटे छोटे नन्हे से बालक हैं। लेकिन चाणूर कहता है कि नहीं कृष्ण, तूने हमारे जैसे बड़े बड़े राक्षसों को, सैनिकों को मारा है, तो तुम आम इंसान ही हो। बहुत समझा लेकिन नहीं समझा। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं समझता तो। कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टि को हाथ से हाथ, पंजे से पंजा, घुटने से घुटना, छाती से छाती भय निकलित होता रहा। काफी दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण बलराम ने दोनों को पटक दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। कंस अपने सिंहासन पर बैठा है, और जब इसने देखा कि ये दो भी चल पड़े जो मेरे हाथ थे दो, अब कंस भी अपने सिंहासन पे खड़ा हुआ और बोल पड़ा, मारो कृष्ण को, बलराम को, देवकी वसुदेव को। म्यान से तलवार निकालता है। इतने में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से सीधा जो है कंस के सिंहासन पर कूदे और कंस को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधा पृथ्वी पर पटक दिया और समस्त त्रिलोकी का भगवान की जय। बंद हो गया। अब जब इसका भी बंद हो गया तो चारों तरफ तालियां बजने लगी। सब के सब बड़े प्रसन्न हुए कंस की मृत्यु पे। तो बोलो कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की। तो आइए कंस की बंदे की खुशी में एक भजन सुना देंगे आपको।